अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। हुक्मरान ज़हनी गुलाम, राना सना का झूठ पकड़ा गया। अपनी हुकूमत अपना कानून, तलबा सड़कों पर। हैप्पी बर्थडे सोनिया मलिका। बुलेटिन का आगाज करेंगे। असेंबलियों की तहलील, कप्तान का तीर निशाने पर जा लगा। शहबाज सरकार बैकफुट पर आ गई। हुकूमत लचक दिखाने पर मजबूर। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक खत्म करने के लिए कोशिशें तेज। बैकडोर राब्तों में तेजी आ गई। हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत ने राब्ते तेज कर दिए। असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए हुकूमत दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। जराए का दावा, सदर मुमलिकत ने इमरान खान को हुकूमती टीम का पैगाम पहुंचाया कि हुकूमत के असेंबलियों की तहलील से रोकने के मकासद माशी और सियासी हैं। इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर भी दिया तो मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहेगा। असेंबलियों की तहलील, कप्तान का तीर निशाने पर जा लगा। शहबाज सरकार बैकफुट पर आ गई है। हुकूमत लचक दिखाने पर मजबूर। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक खत्म करने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। बैकडोर राब्तों में तेजी देखी जा रही है। हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत ने राब्ते तेज कर दिए हैं। असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए हुकूमत से भी बातचीत की जाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डेडलॉक खत्म करने के लिए सदर मुमलिकत आरफ अलवी की रास्तों में तेजी आ चुकी है। राय के मुताबिक सदर मुमलिकत आरफ अलवी की हुकूमती टीम इशाक़ार आजम नज़ीर दारर और याद सादत से राब्ते और मुलाकातें हुई हैं और डेडलॉक खत्म करने के लिए परवेज खट्टर असद उमर की हुकूमती टीम के साथ आमने सामने मुलाकात करवाने की भी जो है बैठक कोशिशें जो है वो जारी हो चुकी हैं। गुज़श्ता रात इमरान खान से होने वाली मुलाकात में सदर मुमलिकत ने दरमियानी रास्ता निकालने के लिए हुकूमती टीम को जो है वो पैगाम पहुंचाया था और असेंबली की तहलील रोकने के लिए हुकूमत जो है वो दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। राय के मुताबिक पंजाब में पीटीआई की जो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत जो है वो पंजाब में पीटीआई हुकूमत की तहलील के हवाले से वो चाहती है कि मुज़ाकरात में लचक दिखाई जाए और हुकूमत असेंबली की तहलील रोकने के लिए जो मकसद है माशी और सियासी दोनों है। सदर मुल्क ने वाज़ह तौर पर यह पैगाम जो है हुकूमती टीम का रात इमरान खान को पहुंचाया था और इमरान खान ने असेंबलियां तहलील अगर वो कर भी देती हैं तो हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक खत्म करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अखलाक बाजवा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में ज़हनी गुलाम बैठे हैं जो तरक्की नहीं कर सकते। पूरा टब्बर चोर है, बैरूनी साजिश के तहत इनको लाया गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान तलबा से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ये मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज देते हैं। ये सोचते हैं कि एड लेकर काम चला लेंगे। आज हम मकरूज मुल्क हैं। वजीर आजम जगह जगह कर्जा मांगता फिर रहा है। इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। जब वजीर आजम ऐसी बातें करे तो मुल्क को कौम की इज्जत कौन करेगा? फैसला कर लें, कश्तियां जलाकर ये काम करना है तो कर सकते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर ज़हनी गुलाम बैठे हों जो सारा वक्त खौफजदा हो कि जनाब हमें कोई नाराज ना कर दें अगर हम सस्ता तेल लेंगे रूस से, अपनी कौम की जिंदगी आसान करेंगे, हमारा जो आका है वो नाराज ना हो जाए क्योंकि इनके अरबों डॉलर उधर पड़े हुए हैं। तो वो डॉलरों ने इनको गुलाम बना दिया। जब आप भिखारियों की तरह कभी वो जो कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ, तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर जाके इस तरह की बातें करता है तो उसको तो खैर वो तो बेशरम लोग हैं, इनकी तो इज्जत है ही कोई नहीं, चोरों की क्या इज्जत होगी। लेकिन वो सारी कौम की इज्जत खत्म कर देते हैं। हर पासपोर्ट की इज्जत चली जाती है। जो अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज देते हैं। अरबों अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं बादशाहों की तरह और बाहर लोगों से कर्जे मांग रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए कर्जा चाहिए। जो तबाही का रास्ता है वो कई दफा आसान रास्ता है। वो लोग बड़ा आसान रास्ता लगता है जी हम एड ले लेंगे, देखिए जी मेहनत करेंगे नहीं एड ले लेंगे तो पैसा आ जाएगा तो चले जी हम अपना मुल्क थोड़ी देर के लिए चला लें। ये तबाही का रास्ता। और सिंध में आजम सवाती के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खत्म कर दिए गए। आईजी और एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स में कहा आजम सवाती में कोई और मुकदमा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने आजम सवाती के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने वकला टीम को आजम सवाती से मुलाकात की इजाजत दे दी। उधर बलूचिस्तान में आजम सवाती के खिलाफ दर्ज तीसरी एफआईआर सामने आ गई।
आजम सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म, कस्टडी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई। IG और प्रोसिक्यूटर जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की अदालत आलिया में समात। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स में कहा, आजम सवाती के खिलाफ सिंध में कोई और मुकदमा नहीं होना चाहिए। दौरान समात IG सिंध ने गुज़िश्ता समात में अपने रवैये पर अदालत से मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुकदमात खत्म करने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने केस की समात के दौरान आजम सवाती को पेश न किया। PTI सेनेटर के बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। अदालत ने वकील टीम को आजम सवाती से मुलाकात की इजाजत दे दी। तफ्तीशी अफसर को चालान पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने तंबी की कि आइंदा समात से पहले चालान पेश न किया तो तनख्वाह भी बंद कर दी जाएगी। उधर बलूचिस्तान में आजम सवाती के खिलाफ दर्ज तीसरी FIR सामने आ गई। चमन में दर्ज FIR बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पुलिस से रिकॉर्ड तलब करने के बाद सामने आई। तीसरी FIR सामने आने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, एक ही केस में इतनी FIR कैसे दर्ज की जा रही हैं? आजम सवाती पर जुल्म के खिलाफ अदालत आए हैं, यहाँ से इंसाफ ना मिला तो किधर जाएंगे? साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। सवाल किया, वजीर आला का तैयारा आजम सवाती को घुमाने में क्यों इस्तेमाल हुआ? जज को फैसला सुनाने से पहले क्यों ट्रांसफर कर दिया गया? हलीम आदिल शेख ने कहा, मुकदमात के इंदराज में फुर्तियों पर IG को अवार्ड मिलना चाहिए। काश इसी तरह गरीब की आवाज पर भी FIR काटें। जब तक जरदारी से जान नहीं छूटेगी ऐसा ही रहेगा। आजम सवाती के बेटे ने उस्मान सवाती ने वालिद के लिए आवाज उठाने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और वकला से इजहार तशक्कुर किया। मैं बहुत ही अदब के साथ हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारी नजरें आपके ऊपर हैं, हम आपकी तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं। अगर आपकी तरफ से खामोशी रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अदालतों के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम फाशिस्ट पार्टी नहीं है, हमारे पास कोई टेरर ग्रुप नहीं। MNA साहब को इस्लामाबाद में किस तरीके से बेदर्दी से इनके गले में वो डाल के कैदी का तख्ती डाल के तस्वीरें बनाई गई, जबकि ये तख्ती वाले चोर तो ये इस हुकूमत में बैठे हैं। शहबाज शरीफ के गले में तख्ती डलनी चाहिए, नवाज शरीफ के गले में तख्ती डलनी चाहिए, मरीम नवाज के गले में तख्ती डलनी चाहिए, आसिफ जरदारी के गले में तख्ती डलनी चाहिए। ये चोर है, इनके गले में तख्ती डलनी चाहिए। जबकि इन्होंने आजम खान सवाती को, साले मोहम्मद सवाती को जिस तरीके से उन्होंने निशान इबरत बनाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। PTI की क़यादत सब ने मिल के सपोर्ट दी, मदद की, शाना बशाना खड़े रहे हमारे साथ। जितनी भी अदालतें में हम गए पाकिस्तान में, सब में उन्होंने जो है हमारे साथ खड़े रहे। जितनी भी हेल्प कर सकते की उनका मैं मशकूर हूँ, अपनी तमाम फैमिली की तरफ से और वालिद साहब की तरफ से। आगे देखिए सन्नती पैदावार में कमी और डॉलर की स्मगलिंग। आम खबर दें आपको, सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की सदारत में शुरू। तहरीक इंसाफ के अरकान का आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बैनर्स उठा रखे हैं। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने बोलने के लिए जो है वो इजाजत चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने इजाजत नहीं दी, जिस पर सेनेटर वसीम शहजाद वसीम का कहना था कि आप हमें इजाजत नहीं दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी बेंचों पर खड़े हो गए, बेंच बजाना शुरू कर दी और इसके साथ साथ उन्होंने बैनर्स निकाल लिए, जिसके बाद उन्होंने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव किया। चेयरमैन सेनेट ने जो है वो इस दौरान ऐवान की कार्रवाई चलाते रहे। उन्होंने जो है वजीर मुमलिकत कानून शहादत अमान ने जो है वो ईमान में एक बिल पेश किया, जिसको जो है वो कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि उन्होंने मालियाती बिल भी पेश किया जिसको कमेटी के सुपुर्द किया गया और अरकान से जो है वो 3 तक रिकमेंडेशन मांगी गई। टोटल 10 मिनट इजलास चला, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास जो है वो जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया मलिक सईद इन तफसीलात। इमरान खान जो भी कॉल देंगे ऐलान करेंगे, मैं लिबर्टी चौक में शिरकत करके तहरीक को आगे बढ़ाऊंगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बार फिर अपना अज़म दोहरा दिया। जल्द इलेक्शन को मौजूदा मसाइल का हल करार देते हुए कहा पाकिस्तान गंभीर, तशवीशनाक, खौफनाक हालात से दो चार है। मईशत दम तोड़ती जा रही है।
नौजवान अपना सब कुछ मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। नहायत गंभीर, तशवीशनाक और खौफनाक हालात से दो चार हो रहा है और मईशत जो है दम तोड़ रही है, जो कि कौमी सलामती की ज़ामन है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अवाम को सच और हक और हकीकत की बात जो अल्लाह सुब्हान ताला मुझ तक पहुँचाएगा या मेरे दिमाग में आएगी वो आप तक पहुँचाऊँगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा और पाकिस्तान के पास नौजवानों का एक समंदर है और नौजवानों का समंदर जो है वो अपना सब कुछ अपने मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। 17 तारीख को इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे, जो भी तारीख देंगे, मैं इंशाअल्लाह लिबर्टी चौक में मौजूद हूँगा और मेरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। वजीर कानून राना सनाउल्लाह की खुद नुमाई की कोशिश नाकाम हो गई। सीटीडी पंजाब की मुस्बत कारकर्दगी का क्रेडिट हथियाने की कोशिश की, लेकिन एडिशनल आईजी इमरान महमूद ने भांडा फोड़ दिया। बोले कि सीटीडी पंजाब ने दर्ज किया, तफ्तीश और गिरफ्तारियां भी की। राना सनाउल्लाह का कोई ताल्लुक है न विफाक का। भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले थे। उन्होंने मुआवनत पर वजीर आला परवेज इलाही का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। नुमाई का शौक, क्रेडिट हथियाने की कोशिश, जौहर टाउन धमाका केस में किसी और की कारकर्दगी का सहरा अपने सर बांधने का जुनून। एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान महमूद ने राना सनाउल्लाह की कोशिश बेनकाब कर दी। वजीर कानून ने एडिशनल आईजी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केस की गुत्थी सुलझाने को अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। लेकिन हमारे अदारे, हमारी एजेंसी जो है वो पूरी तरह से जो है वो इनके पीछे लगी हुई हैं और जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है, अब आप देखें कि इस केस में जो मुलज़म जो है वो विदिन 24 आवर्स जो है वो पकड़ा गया। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अलर्ट है, बड़ी कामयाबी है। इमरान महमूद ने साफ कह दिया कि केस सीटीडी पंजाब में दर्ज हुआ। विफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह और इस्लामाबाद का कोई ताल्लुक नहीं। जी, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग जी, कि ये केस सीटीडी पंजाब में दर्ज हुआ था। इसकी तफ्तीश सीटीडी पंजाब ने की थी। इसके मुल्ज़मान सीटीडी पंजाब ने गिरफ्तार किए थे। राना सनाउल्लाह साहब या इस्लामाबाद का इसके साथ किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता जो है वो नहीं है। उन्होंने केस में मुआवनत पर वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी इजहार तशक्कुर किया। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का और पंजाब हुकूमत का, क्योंकि उनकी जो है मुआवनत कदम ब कदम जो है हमारे साथ रही थी। एडिशनल आईजी ने बताया केस 1.5 साल कबल ही ट्रेस आउट कर लिया था। भारत और रॉ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले थे। तमाम शवाहिद भारत के सामने रख दिए गए हैं। अब जिक्र तोशाखाना केस का, जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सेशन अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 9 जनवरी को होगी। इमरान खान जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सेशन अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 9 जनवरी को होगी। इमरान खान जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी हुकूमत को पुलिस ऑर्डर्स 2002 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पुलिस अफसरान के कानून में दर्ज वक्त से पहले तबादलों से रोक दिया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। तासुर है, हुकूमतें पुलिस को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सियासी मुदाखलत की वजह से ही इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। तासुर है, हुकूमतें पुलिस को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सियासी मुदाखलत की वजह से ही इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को इंदराज मुकदमे का हुक्म देना पड़ा क्योंकि कई दिन गुजर चुके थे। पुलिस अफसरान के सियासी तबादलों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने पंजाब और केपी हुकूमत को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पुलिस अफसरान के कानून में दर्ज वक्त से पहले तबादलों से रोक दिया गया। हुक्म दिया किसी भी अफसर को सीनियर पुलिस अफसर की मुशावरत के बगैर ना हटाया जाए। मुकर्ररा वक्त से पहले तबादला नागुज़ीर हो तो वजूहात तहरीर की जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जराइम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। नाक़िस शवाहिद पेश किए जाते हैं जिनसे मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचता है। मुल्ज़िमान को पुलिस फ़ायदा देगी तो मज़लूम कहा जाएगा। पंजाब हुकूमत खुद कानून पर अमल करे तो अदालती हुक्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सिंध और बलूचिस्तान में भी क्यों ना गुड गवर्नेंस का यही फॉर्मूला अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों में 10 साल में तब्दील किए गए अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। और शहबाज सरकार में मुल्क की मईशत बदतरीन बहरान से दो चार है। मुल्की मुआशी हालात के दबाव के बायस बड़ी सन्नतों की पैदावार भी तशवीशनाक हद तक कम हो गई। पैदावारी बहरान ने कई अहम सन्नतों को जकड़ लिया। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर के बड़ी सन्नतों की पैदावार 2.89% घट गई। ताजिर को परेशानी, सनतकार को दुश्वारी। इत्तेहादी सरकार में मुआशी तनज़्ज़ुली का सफर जारी। मईशत का भट्टा बैठ गया, ज़र मुबादला के ज़खायर घट गए। हालात के दबाव ने बड़ी सनतों की पैदावार शदीद मुतासिर कर दी। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर सनती पैदावार 2.89% कम हो गए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में रवा बरस 7.75% कमी आई। सितम्बर के मुकाबले में अक्टूबर में पैदावार 3.6% गिर गई। गारमेंट्स, काटन के कपड़े की पैदावार को ब्रेक लग गया। खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, सीमेंट, स्टील और गाड़ियों की पैदावार भी काफी हद तक कम हो गई। मशरूबात, खुराक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाथ खींचने पर मजबूर हुई। लकड़ी की मसनूआत, फार्मास्यूटिकल और रबर की मसनूआत की पैदावार में भी कमी आई। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।